और मेरे और आपके खुदावन ने, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान दिया। आज जो बलिदान जो उसने दिया था 2000 साल पहले, आज इस दुनिया में मिलियन ट्रिलियन लोग जो हैं खुदावंद की इबादत करते हैं। अब आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ करना मेरे पिता, आप जी का पवित्र वचन जो खुदावंद मैं इस लायक नहीं, खुदावंद तूने मुझे चुना थे खुदावंद मैं तेरे वचन को पढ़ के बोल सकूं। अपने आप को खाली करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, मैं कुछ नहीं हूं। सुनने वाले कान खुदावंद तेरी तरफ आए, बोलने वाला मन, बोलने वाली जुबान दे मुझे प्रभु। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वक्त परेशान हैं, हालेलुया, दुखी हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा मैं दिल की गहराई से प्रभु जी उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त खुदावंद रो के तेरे सामने प्रभु जी आए। मैं तेरे बेटे खुदावंदा भाई आशीष को आपके जलाली हाथ में देता हूं। खुदावंद जब जे रोते हैं तो प्रभु मैं भी रोता हूं प्रभु इनके लिए। प्रभु जी खुदावंद मैं कैसे खुदावंद इनके बगैर, जब ये खुश नहीं है प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावंद मेरा मन भी प्रभु दुखी है। आज मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु जी इनके लिए, सिस्टर शैली के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार के लिए, उनकी फाइनेंस की हर एक मुश्किल परेशानी के लिए, भाई आशीष की खुदावंदा फाइनेंशियल की मुश्किल परेशानी के लिए, सनी खुदावंद जो इस वक्त खुदावंद तेरा बेटा जुबा सिटी से जहां पे आया, इसकी भी हर एक फाइनेंशियली फिजिकली, और खुदावंद हम सब की जितने भी हम जहां पे हैं, अगर किसी की भी खुदावंद फाइनेंशियली मुश्किल प्रॉब्लम है, आज खुदावंद आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं, हालेलुया। और खुदावंद उनके पैसे रुपए के तेरी ऊपर तेरी आशीष तेरे उनके इनके हाथों को ब्लेस कर, इनकी पॉकेटों को ब्लेस कर, इनके बैंक के खाते हमेशा आपकी आशीषों से भरपूर रहें, भरे रहें। थैंक यू जीसस। इनके घर के हर एक बर्तन को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज के कलाम को जो आप स्वर्ग से उतरा, हम उस मन्ने को खाएं और तृप्त हो जाएं। ओ हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र है। आई हुई सारी टेस्ट मनी के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। देखिए भाई और बहनों, बात यह है कि खुदा का कलाम कहता कि जब तुम दुनियावी होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा रूहानी पिता हूं। मैं तुम्हारे मांगने से तुमको ग्रीन कार्ड क्यों नहीं दूंगा, मैं तुमको आशीष क्यों नहीं दूंगा, मैं तुमको हर एक बरकत क्यों नहीं दूंगा जिसकी तुम्हें कमी है, जिसकी तुम्हें कमी है, जिसकी तुम्हें जरूरत है। अभी हमने यहां पे कहा था कि चर्च के लिए प्रोजेक्टर जो है वो चाहिए। अभी हम जहां पे आए हैं तो कान में नेहा ने आके बोला, पास्टर जी मैं और मेरी मम्मा जो है हम प्रोजेक्टर चर्च को लेके देंगे। जोरदार ताड़ी इनके लिए, हालेलुया। क्यों नहीं खुदावंद हमें आशीष देता है। शायद मेरी और आपकी कहीं कमी होगी प्रार्थना में, जहां सेवकाई में, या कहीं ना कोई कमी होगी जो शैतान हमारा पैसा रुपया चुराता है, जो हमें घाटे होते हैं। कहीं ना कहीं कमी होगी, तो उस कमी को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, पश्चाताप। अपने पापों से पश्चाताप, तौबा करें। यीशु मसीह आपके लिए मैं आज बताता हूं, साम 51 पढ़ना शुरू कीजिए। 51
जबूर जो है 51 पढ़ना शुरू कीजिए। दाऊद को कमी आई थी, इसके ऊपर मैं बोलने वाला नहीं, मैं सिर्फ आपको ऐसे बताने वाला हूं कि साम 51 पढ़े। दाऊद ने कुछ नहीं छिपाया। हेलो, दाऊद ने कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ खुदा को बोल दिया कि प्रभु मेरी ये कमी है, मैंने ये गुनाह किया है, अब मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, तौबा करता हूं, मुझे तू माफ कर। खुदा ने माफ किया और दोबारा फिर उसको राजा बना दिया। हालेलुया। और आपको भी खुदा राजा बनाना चाहता है, आपको भी प्रभु बरकत देना चाहता है। दाऊद नबी ने, एक मैं वर्ष पढ़ देता हूं। दाऊद नबी ने इस चैप्टर में एक बात कही है। साम 51 मेरे साथ निकाले। मैं ये नहीं कहता कि आप पापी हो, गुनाहगार हो, और मुझे पता भी नहीं है क्या कौन क्या करता है, और आपको पता नहीं मैं क्या करता हूं। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का कलाम एक बात कहता है, सुनिए ध्यान से। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। किसकी करुणा होगी? खुदावंद यीशु मसीह की। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को अपनी बड़ी दया के साथ मेरे अपराधों को मिटा दे। वो मिटाने की सामर्थ रखता है। वो मिटाने की शायद कहीं ना कहीं कोई हमारी कमी होगी, लेकिन जब मैं और आप अपने अपराधों को मानते हैं और मानकर उनको छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह शुरू हो जाता है। हालेलुया। एक बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ बातें जो है खुदा का कलाम। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन जीवित हुए, हमने यहां तक तो देखा कि प्रभु यीशु मसीह को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्थर भी अपने आप ही हट जाते हैं जब यीशु हमारे साथ होता है। हालेलुया। आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना? प्रार्थना करनी है। तो पत्थर जो होता है वो कितना भारी होता है, राइट? पत्थर का मतलब होता है कोई चीज भारी जिसको हिलाना मुश्किल है। और वो पत्थर भी ऐसा पत्थर था, एक तो पत्थर था, दूसरा गवर्नमेंट की सील किया हुआ, उसके ऊपर सील लगाई हुई थी, और जाने अनजाने में भी उस तरफ कोई जा नहीं सकता था। ठीक है। वो एक कौन सा लॉ है, 144 44 क्या बोलते लग गई, दफा 44। जब दफा 44 लगती है ना, तो रात को आप बाहर भी, राइट, आप बाहर भी निकल नहीं सकते थे, और उसके इधर उधर भी, इधर गिरधर आप आना जाना गवर्नमेंट क्या कर देती है? बंद कर देती है। ये यीशु मसीह मरा ना, दफा 44 लगी हुई थी। जब यीशु मसीह मरा ना, वहां की गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ था? दफा 44 लगाई हुई थी कि वहां से कोई गुजर भी नहीं सकता था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे ऊपर और आपके ऊपर दफा 44 लग सकते, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर नहीं। और प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए तो दफा 44 में ही पता नहीं चला कौन कब आया फरिश्ता, कब उसने पत्थर को हटा दिया। और जैसे पत्थर को हटाया, दफा 44 भी खत्म हो गई। उसके चेले, माता मरियम मगदलीनी, मरियम सब भाग आए, क्योंकि जब यीशु मसीह जीवित हुआ, पत्थर हटा तो एकदम रोशनी ही रोशनी हो गई थी। हालेलुया। जब रोशनी हो गई तो मालूम है दफा 44 रही नहीं है। आज किसी के ऊपर आपकी जिंदगी के यीशु मसीह ने, शैतान ने जो दफा 44 लगाई, आज यीशु मसीह सबके ऊपर से दफा 44 हटाने लगा। हालेलुया। आज सबके ऊपर से, जितने कहते हैं कि मेरे फाइनेंस के ऊपर शैतान बैठा है, जितने कहते हैं मेरे ग्रीन कार्ड के ऊपर शैतान बैठा है, जितने सोचते आप ग्रीन कार्ड के, आपकी इंटरव्यूओं के ऊपर दफा 44 लगी हुई है, आपकी फैमिली, अपने बच्चों के नशे में, आप नशे में फंसे हैं, आप किसी बात में
ऐसे ऐप में फंसे हैं, आप किसी ऐसी चीज में फंसे हैं, आप ऐसे किसी पाप में फंसे हैं, आप निकल रहे हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, आप निकल नहीं रहे। आप कहते हैं कि आज मैं छोड़ दूं, एक दिन छोड़ते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं, तीसरे दिन फिर वही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद आपके साथ, और आपकी वो जो आपके ऊपर शैतान ने दफा चताली लाएगा आई ना, आज यीशु मसीह ने खत्म कर दी है। हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और सम्मति नाम में आप सबको बरकत मिल रही है। थैंक यू जीसस। क्यों? जब यीशु मसीह लिखा है लूक चैप्टर 24, लूका दी अंजील, लूक चैप्टर 24 वर्स 13 में ऐसा लिखा है, उसी दिन देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमौस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था, और वह इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वह आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। जब शैतान आपको, आपकी फैमिलियों को, आपके बरकत को, जब यीशु मसीह, आप शैतान जब चलाता ना, यीशु मसीह आपके पास आकर बात करता है। इसी तरह ये जो 2 चेले थे ना, ये आपस में बात कर रहे थे। यीशु मसीह के बारे में तो सुना था कि वो हमें इस्राएल को छुड़ाएगा, उसके पापों से हमें आजाद करेगा, उसकी गुलामी से हमें आजाद करेगा, और वो राजाओं का राजा है। और आज 3रा दिन हो गया है, अभी तक यीशु मसीह के बारे में हमें पता नहीं। यीशु मसीह से ये बातें वो चेले, वो 2 जो चेले थे वो कर रहे थे, आपस में ये बात कर रहे थे। इमौस की यात्रा, इसको हम कहते हैं इमौस की यात्रा। ये यीशु मसीह की और चेलों दोनों की वो एक यात्रा ऐसी थी, ऐसी यात्रा खुदा ने उन दोनों के साथ की कि यीशु मसीह ने उन दोनों की जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। इसी तरह जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम किसी मुश्किल में होते हैं, यीशु मसीह आप हमारे साथ। आप भी जानते, एक कहानी मैंने सुनी थी। एक बंदा था, उसका बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा, और वो बड़ा दशवंत देता था, बड़ा काम करता था खुदा का। एक दिन क्या हुआ, उसका सारा बिजनेस खत्म हो गया, बिल्कुल डेड हो गया। खुदा की प्रत्यक्ष करने वाला, खुदा के साथ बातें करने वाला, हर टाइम उसके साथ काम करने वाला, दान दशवंत देने वाला, उसका क्या हुआ, सारा काम खराब हो गया। वो थक गया, हार गया, समंदर के किनारे पर घूम रहा था। समंदर के किनारे पर घूम रहा था, तो यीशु मसीह उसके पास आए, उससे बातचीत करने लगा। क्या हुआ, उसने अपना हाल सुनाया, प्रभु जब मेरे पास सब कुछ था तब तो तू मेरे साथ था, अब सब कुछ खत्म हो गया, तूने मुझे भी छोड़ दिया, तूने मुझे भी छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, थका हुआ था, हारा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था। बातें करते करते देख रहा है कि हम 2 चल रहे हैं कि पांव रेत के ऊपर सिर्फ 1 लोगों के निशान हैं, दोनों के नहीं है। देख रहा हम 4 पांव होने चाहिए, लेकिन 2 पैर के निशान है, 2 पैर कहां है। उसने सवाल किया प्रभु से कि प्रभु जी आप अगर मेरे साथ हैं तो आप बात तो कर रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पांव कहां हैं। उस प्रभु यीशु मसीह से जवाब दिया, ये जो पांव के निशान हैं, देख वो तेरे हैं,
तेरे साथ मिलते हैं। जब उसने गौर से देखा तो बोलता, नहीं प्रभु जी। तो प्रभु से पूछने लगा, तुझे किसके निशान है? प्रभु ने कहा, जी मेरे निशान, मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठाया हुआ है। हालेलुया। मैंने तो तुम्हें अपनी गोदी में उठाया हुआ। आशीष भाई, सिस्टर शैली एंड बाकी के सनी और आप सब, यीशु आप नहीं, आप जब थके होते हैं आप चल ही नहीं सकते, यीशु मसीह ने आपको अपनी गोदी में उठाया हुआ। आज भी वो अपनी गोदी में उठा के लेकर आपको घूमता फिरता है। आपकी हर एक मुश्किल वो जानता है, उसको पता है। कभी समय ज्यादा कभी कम, ये समय जो बीतता रहता है, लेकिन खुदाबंद हमें कभी नहीं वो छोड़ रहा। एक तो वो यात्रा, नंबर एक वो प्रभु यीशु मसीह की जो स्पिरिचुअल यात्रा में वो लोग जा रहे थे। नंबर तो लिखा है कि उन पर फिर वो प्रकट हुआ। फिर यीशु ने उनके विश्वास को क्या कर रहे थे, पांच चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। एक तो यीशु की यात्रा मरने के बाद यीशु की यात्रा। दूसरा, यीशु उनके ऊपर जब हम बातें करते हैं, जब हम उसको याद करते हैं ना, जब उसकी बातें करते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ होता है, हमारे ऊपर प्रकट होता है। तीसरी बात याद रखना, यीशु क्या करता है जब हम अपने विश्वास से भटक जाते ना, कि हम कहते हैं कि हम इतनी दुआएं करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को फटकारता है, हमारे विश्वास को बनाता है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही उन चेलों के साथ किया। मालूम है, जब वो जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे, तो वो चेले आपस में बातचीत कर रहे थे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी कि उसे पहचान ना सके। अब यह है कि उनकी आंखें बंद की थी, यीशु मसीह सेम था। क्यों बंद थी उनकी आंखें? क्योंकि उनका विश्वास खत्म हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी अपने विश्वास को कमजोर ना होने दे। जब आप अपना विश्वास कम करते हैं तो शैतान आपके विश्वास को खत्म करके आपकी आंखों को अंधे कर देता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर आपके दिमाग को अंधा कर देता है, आपकी हर एक चीज को अंधा कर देता है, ताकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बंद कर दें। इसी तरह इन चेलों की बात थी। यीशु मसीह साथ है, उनके साथ रहा। इमौस के रास्ते में ये दोनों जा रहे हैं, और दोनों की आंखें, क्या लिखा है, दोनों की आंखें शैतान ने क्या किया हुआ है, इन दोनों की आंखों को क्या किया, बंद किया हुआ है। कल्पोस नाम का जो चेला, इनमें से एक चेले का नाम दिया हुआ है। ये कौन सा चेला है जी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके साथ दूसरे चेले का नाम नहीं दिया, लेकिन दूसरे चेले को मैं बताऊंगा। ये दो चेले जो हैं, ये जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को चुना ना, ये उस वक्त ये वो दो चेले थे। और दूसरा चेला कौन था, पढ़ा लिखा। ये सिर्फ बातें जो है, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूं। ठीक है, कई बार पढ़े लिखे, ये मालूम है दूसरा चेला कौन था, पढ़ा लिखा डॉक्टर। ये पढ़ा लिखा डॉक्टर था, जिसकी इसकी भी आंखें क्यों शैतान ने बंद कर दी, क्यों इन्होंने विश्वास को खत्म कर दिया। ये दूसरा चेला पता कौन था, संत लूक, जिसने ये बाइबल को लिखा, इस चैप्टर को लिखा, लूका। यस, संत लूक जी, जिसने ये बुक लिखी, ये हिस्ट्री बताती, जो हमने स्टडी की है, जो मैंने स्टडी की है, ये हिस्ट्री बताती है थियोलॉजिकली कि ये दूसरा जो चेला था वो संत लूक था, जो डॉक्टर था। ठीक है, पढ़ा लिखा,
और इसकी आंखें शैतान ने क्यों बंद की? क्योंकि यार ये बातें कर रहे हैं यार, इतने दिन हो गए हैं, ऐसे बोला था कि वो तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। अभी तक तो हमने आज तीसरा दिन हो गया है कि हमने देखा ही नहीं, आया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है जो सदा विश्वास में बना रहेगा उद्धार उसी का होगा। हमें खुदा के कलाम के ऊपर कभी भी शक नहीं करनी, कभी भी अपने विश्वास को नहीं खत्म करना। दूसरी बात क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह जब चल रहे थे, आपस में बातें कर रहे, यीशु ने उनकी बातें सुन ली और यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? यीशु मसीह चाहता तो उनसे बात ही ना करता, सिर्फ उसने अपने चेलों के विश्वास को दोबारा कायम करना था। यीशु मसीह ये ना सोचें कि आप जब आप शैतान आपको ना डगमगाता है तो यीशु मसीह आपके पास आता है। यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता, उसको पता होता कि इनके मन में क्या चला, शैतान ने अब क्या कर दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनके पास आके इनके विश्वास को दोबारा फिर मजबूत किया और इनके विश्वास को फटकारा। क्यों? कैसे फटकारा? यीशु मसीह ने याद कराया उनको बकायदा कि आपको मालूम नहीं जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक क्या कितनी भविष्यवाणियां, कितने नबूवतें, क्या उनको होना जरूरी नहीं था? प्रभु यीशु मसीह ने उनको हर मूसा की बात बताई, बाइबल की बातें उसने सारियां बताइयां कि आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अपने बारे नहीं, वो मतलब एक अनजान व्यक्ति बन के उनसे बात कर रहा। वो यीशु मसीह था लेकिन अनजान व्यक्ति बन के उनसे क्या कर रहा? वो बातचीत कर रहा था कि आपको मालूम नहीं कि क्या क्या होने वाला था, जब तक वो होगा नहीं तब तक वो नहीं आएगा। अब हो गया, अब वो आ गया। ये ऐसे करके उनको सारी जब बातें उसने बाइबल की, मैं शॉर्ट बात बता रहा हूं, समय नहीं इतना कि और मैं मतलब डीपली बातें आपको टाइम लगा के बताऊं, लेकिन ये है कि हर एक बात जो उन खुदावंद यीशु मसीह ने सारी जेनेसिस से लेके जितने भी नबूवतें थी उनको बताया, ताकि इनको उनके विश्वास को खुदावंद यीशु मसीह ने कायम किया। और कायम करके फिर वो क्या करता है? सारी उसने कहानियां बताई। नंबर 3, नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को फटकारा। रसूलां दे करतब ओदा चैप्टर 16 एक साथ मेरे साथ निकालें। जब उसके विश्वास को, उनके विश्वास को उन्होंने क्या किया? फटकारा। उसके बाद क्या हुआ? जब उनका घर आया तो वो क्या? यीशु मसीह जाने लगा। यीशु मसीह जब जाने लगा तो उनको तो मालूम तो था कि हम अगर कोई तीसरा आदमी कोई मिल जाए तो हमें उसको रोटी के बगैर हम जाने। ये खुदा यीशु मसीह ने उनको तालीम दी हुई थी। शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो उन्होंने कहा भाई यीशु मसीह को कि आप हमारे घर पे आए, खाना खा के फिर जाना। उन्होंने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके घर गए तो यीशु मसीह ने रोटी ली। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी तो लिखा उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और जैसे आंखें खुल गई, क्यों वो घर पे लेके गया? सुनिए ध्यान से, क्योंकि संत पौलुस रसूल के साथ ऐसा हुआ। चेलों के करतब उसका चैप्टर मेरे साथ निकालें 16, चेला दे करतब चैप्टर 16 वर्ष 14 और 15 पढ़ेंगे मेरे साथ। लुदिया नामक क्या करें? जब प्रभु यीशु मसीह जैसे खुदावन उनसे बातें करता था, इसी तरह संत पौलुस रसूल लुदिया नाम एक स्त्री थी। वहां पे दरिया के किनारे ये जो चेले थे ये सेवकाई कर रहे थे और वो बड़े ध्यान से खुदावंद के लोगों की बातों को सुन रही थी। खुदावंद के लोगों की बातों को सुन रही थी और उसके बाद उसने सुनने के बाद
ये मैं आपके लिए और आपके लिए बताना चाहता हूं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं बरकत पानी है तो। जब खुदावंद के लोगों की बातें सुनते हैं, जब खुदावंद की तालीम सुनते हैं, वहीं तक ना रखो, लेकिन उसके बाद एक और स्टेप है, वो आपको पूरा करना आज से। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। इसमें सुने, आपने मेरा ख्याल समझ में नहीं शायद आई होगी एक बात। ये लिखा है कि जब उसने बातें सुनी, सब कुछ करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, वो उसके घर नहीं जाना चाहते थे, वहीं से चाहते थे चले गए। लेकिन लिखा कि संत पालूस रसूल को लुदिया नामक स्त्री जो है, उसने विनती की, जैसे इन दोनों चेलों ने। ये एक बरकत लेने का तरीका है कि कैसे खुदा के खादमों को अपने घर बुलाते हो। हालेलुया। खुदा के खादमों को अब्राहम ने बरकत ली, हालांकि बाहर से जा रहे थे वो तीनों। उन्हें कहा नहीं, ऐसा नहीं। खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं एक टुकड़ा रोटी का मेरे पास है, मैं चाहता हूं वो रोटी खाने के बगैर आप यहां से ना जाएं। आज लुदुकिया जो है, ये स्त्री कहती है रोटी खाने के बाद बगैर मत जाओ। आज वो यात्रा के समय चेले कह रहे हैं रोटी खाने के बाद मत जाओ। हालेलुया। जब आप किसी खुदा के लोगों को आप उनकी सेवा करते हो, तो आपकी सेवा कभी कभी बेकार। बहुत सारे फैमिली में आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं इन दिनों में, जो आई थिंक 2019 से पहले कलीसिया ने नहीं किया मेरे साथ। और मैं भी अपनी इस बात को कर रहा। मैं कई बार मैं कलीसिया के तवज्जो नहीं देता था। 2019 से पहले कुछ ऐसा कर रहा था मैं, इनकी तरह। मेरी जब खुदा ने आंखें खोली, मैं और सुनीता कई बार बात करते थे कि हम लोग कलीसिया के घरों में बहुत कम जाते थे। आप सब जानते हैं, कलीसिया के घरों में हम 3-4 कुछ फैमिलियां थी, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसी में हम फंसे रहते थे, उसी के ऊपर। और जैसे ही हमने वो बात को महसूस किया और खुदावंद, जब हमने बाइबल को पढ़ा, हमें पता चला कि कलीसिया जो है सभी एक जैसे हैं। हम उनके घर तो जाते नहीं, उनके घर तो जाते नहीं। अब कलीसिया भी ब्लेस हो रही है, खुदा का खादम भी ब्लेस हो रहा है। हालेलुया। जब उस औरत ने उसको ये बात देखी, सुना वचन, लिखा उसने बपतिस्मा ले लिया और उनको अपने, जब लिखा संत पालूस क्या कहता, जबरदस्ती उन्हें, उसने क्या किया, जबरदस्ती हमें मना के अपने घर लेके गई। एक और स्नमी औरत है तो, लेकिन उसके बारे में मैं कभी किसी दिन फिर उस चीज के ऊपर टच करेंगे। और वो क्या कर दिया, खुदावन ने उनके विश्वास को फटकारा। और यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें, जैसे ही उनकी आंखें खुली ना, फिर अब ये बात है, नेक्स्ट स्टेप अभी ये है कि जैसे ही हमारी आंखें खुलती है तो फिर हमें आंखें बंद नहीं करनी। उन्होंने जाके फटाफट पतरस को बताया, फटाफट दूसरे लोगों को बताया, फटाफट मरियम मगदलीनी को बताया, जितने भी उसके सारे लोग थे, हर सबको उन्होंने क्या किया, सबको बताया। ये मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं इसके बारे में। ये जो कल्पोस था, ये जो मैंने स्टडी की है, जो कि छोटा यकूब का पिता और मरियम का पति था, जिसकी वो माता मरियम की बहन थी। मेरे साथ निकाले, मैं आपको वहां पे 1-2 चीजें लेके जाना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 19, हाँ जी, यूहन्ना दी अंजील 19 बाब, जॉन चैप्टर 19 वर्स 25, मेरे साथ पढ़ें, निकालें। यूहन्ना दी अंजील 19 बाब चैप्टर 25 वर्स 25।
हाँ, क्रूस के पास उसकी माता, हाले किसकी माँ, किसकी माँ, अभी किसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्लोपास जो यात्रा में जा रहा था, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। दोबारा सिस्टर सुनीता इसको दोबारा पढ़ें। हालेलुया। ये यहां से इस बात से, इस वर्ष से मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता था कि ये क्लोपास कौन था। ये 70 चेलों में से एक था, और इसके साथ जो रास्ते में जा रहे थे, इसके साथ वो लूक जो था जिसने खुदा के कलाम को विस्तार से लिखा, उसका चेला था। और पांचवी बात क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह ने भोजन के समय उनकी आंखों को खोला। जब उनकी आंखों को खोला तो जैसे ही उनकी आंखें खोली तो वो खुदावंद यीशु मसीह आंखें खोलने के बाद वो जो चेले थे दोनों भागे, और भाग के उन्होंने बाकी के चेलों को बताया कि यीशु मसीह जीवित है। क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवित है। एक वर्ष और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती चैप्टर 26 वर्स 26 मेरे साथ निकालें। मत्ती 26 की 26 में ऐसा लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने उनसे कहा, तू कह चुका है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये खाओ, ये मेरी देह है। हम क्यों शर्बानी होली कम्युनियन एवरी मंथ करते हैं? जो नहीं लेते उनको लेना चाहिए। जब आप अपने पापों से तौबा करते हो तो जब आप खुदा का क्या कलाम था, जब मेरी रोटी इसको खाओ मेरी याद में करता है। उसके बाद बिहारी के पीछे उसने क्या किया, कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी तुम इसको पियोगे तो मेरे स्मरण के लिए। ये जब हम रोटी उसकी खाते, उसके लहू को पीते, तो हमारे साथ पता क्या, एक तो उसका फायदा यह है कि हमारा शरीर जो तंदुरुस्त हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी आत्मिक तरक्की होती है। तीसरी बात यह है कि हमारी आत्मिक आंखें जो शैतान ने बंद की हुई है, जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, उसका लहू उसकी बदन में हिस्सा जब लेते हैं। और इसी तरीके से चेलों की भी आंखें शैतान ने जो बंद की थी, जैसे यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ के उनको दिया, जैसे रोटी उन्होंने खाई उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, पहचान लिया। मरियम को पहले बोलता ना यीशु मसीह, मुझे छू मत, मैं अभी अपने बाप के पास जाना। ये एक स्पिरिचुअल बात, ऐसा नहीं कि उसको छू नहीं सकता। यीशु मसीह सेम शरीर में था, ठीक है। यीशु मसीह सेम, वो उसकी मर्जी है, वो कौन सा भी शरीर धारण कर सकता था, ठीक है। क्यों? जब यीशु मसीह एक जगह आए, जब चेले अंदर थे, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने कहा तुम्हें शांति मिले। तो वहां पे एक जो चेला जिसका विश्वास ऐसा था जैसे इन दोनों का था, उस चेले थोमा ने कहा कि जब तक मैं यीशु को देख ना लूं, जब तक मैं उसके हाथों में हाथ डाल के देख ना लूं, जब तक उसके जख्मों को देख ना लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीवित हो गया है। मेरे और हमारे बीच में ऐसे भी चेले हैं, वो जब तक कहते नहीं कि मेरा काम नहीं होगा तब तक नहीं मैं मानूंगा। और थोमा से यीशु मसीह ने कहा आजा, जब उस वक्त, फिर उसके बाद थोमा के ऊपर जब प्रकट हुआ तो उसने कहा, थोमा मैं तेरे विश्वास को बढ़ाने आया हूं। हालेलुया। देख, यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह रहे, खाया भी पिया भी। इसका मतलब जो शरीर था वो दुनियावी था, उसका वो बात कर सकता था, वो शरीर में था, उसी शरीर में था, क्योंकि खुद खुदा था।
आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। कमी कहां होती, मैं एक वर्ष पढ़ा के लास्ट खत्म करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें यशायाह चैप्टर 51। कमी कहां है? आज यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। कमी कहां है? खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह 59 वर्स 1 और 2 में, ऐसा मरमूम है खुदा का कलाम, ऐसी बात कर रहा खुदा का कलाम आज की शाम। खुदा का कलाम कहता है, पढ़े जी, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हालेलुया, क्या हम तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम खुदावन से अलग कर दिया, जुदाई पै गई है, तो अलग हो गया है। तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से दूरियां बढ़ गई है। खुदावन बहरा नहीं के सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं के तुम्हारा उद्धार ना कर सके। लेकिन क्या, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण खुदावन हमसे रूठ जाता है, लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं यीशु मसीह फिर हमें माफ करता है। हाँ जी, दूसरी आयत में ऐसा लिखा, और तुम्हारे पापों के कारण हालेलुया। तो हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे पापों के कारण आज उनका विश्वास कम हो गया था, लेकिन यीशु मसीह खुद आया। और आज मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह जहां पे विराजमान है और आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए। यदि अभी तक आपने पापों को नहीं छोड़ा, गलतियों को नहीं छोड़ा, आज समय है, आज रात है, आज कल का कोई भरोसा नहीं, सुबह आप उठ पाओ या ना पाओ। आज समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। आज समय है कि हम अपने पापों को, अपने गुनाह गलतियों को माने और मानकर उनको छोड़ें, ताकि कल के दिन में आपके लिए गुड न्यूज आए। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं यीशु मसीह को रीडेडिकेशन, यानी कि अपनी जिंदगी दोबारा से फिर देना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि अगर अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, या अभी तक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना सेवियर स्वीकार नहीं किया, उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, आज समय है, आज रात है, कल का कोई भरोसा नहीं। चाहे हम छोटे बच्चे हैं, चाहे बुढ़े हैं, चाहे किसी भी, खुदावंत किसी समय में भी आ सकता है। आप जानते हैं जब क्रूस के ऊपर डाकू था, उस वक्त एक वचन उसने सुना था। क्या सुना था? उसने कहा था, खुदावंत इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये बात सुन के उसने, दूसरे डाकू ने ये आवाज, ये वचन सुन के उसने अपनी जिंदगी को क्या किया? बदल दिया। और उसी वक्त उसने तौबा की और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। आज प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करना चाहता है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि आप हाथ उठाओ, लेकिन खड़े हो जाओ और अपने पापों से पश्चाताप करो। और जब हम अपने पापों से अगर आप स्पेशल प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप तौबा करना चाहते हैं, अगर कोई तौबा करना चाहता है, अपना जीवन देना चाहता है, वो अपना हाथ उठा सकता है। अपनी जगह पे अपनी आंखें बंद करें और वो अपना हाथ उठा सकता है अगर आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। खुदावंद अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद तेरा शुक्र ते तारीफ, हालेलुया। जमीन आसमान बनाने वाले मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता खुदा, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में दिया, इनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा आज हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए। इनके पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका दास इनके लिए आपसे प्रभु जी मैं रिक्वेस्ट विनती करता हूं, प्रभु जी इनके सबके गुनाहों को माफ कर, इनके सबके पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और हर एक की गलती गुनाह को माफ करें, और हर एक से प्रभु जेलसी की गंदी आत्मा को डांटता हूं, दूर हो जाए। रुकावट की गंदी आत्मा, जेलसी की गंदी आत्मा, फेलियर की गंदी आत्मा, यीशु नाम में इनसे दूर हो जाए, दूर हो जाए।
एक को ब्लेस कीजिए खुदावंद, जिन्होंने अपना जीवन दिया आपको प्रभु, इनके ऊपर बड़ी कृपा हुई है और आसमान से खुदावंद हाथ बढ़ा के इनकी बरकतों, इनके ऊपर बरकतों की बारिश करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमेन।